So now we can come back to Matthew chapter 5. अब हम मत्ती उसके 5वें अध्याय की ओर आ सकते हैं। Here also he speaks about entering God's kingdom. यहाँ पे भी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के बारे में ही बोल रहे हैं। That's why I went to Matthew 18 first about how to enter God's kingdom, be like a little child. इसलिए सबसे पहले मैं मत्ती 18 अध्याय में गया, जहाँ पे कहा गया है कि यदि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहो तो छोटे बालक के समान बनो। Here's another verse. It says in Matthew 5 and verse 20 यहाँ पे एक और वचन है जो कि मत्ती 5वां अध्याय उसके 20वें वचन में है। that if you want to enter God's kingdom, यदि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हो your righteousness must be more than the righteousness of the Pharisees. तो तुम्हारी धार्मिकता जो है शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से भी बढ़कर होनी चाहिए। And the Pharisees were the most righteous people in Israel at that उस समय फरीसी जो थे तब के बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे, externally righteous. बाहरी रूपी धार्मिकता। Their deeds were somewhat righteous. उनके जो कार्य होते थे वो लगभग धार्मिक ही होते थे। Their words were bad. They criticized even Jesus. And their thoughts and attitudes and motives, they were completely wrong. पर उनके जो शब्द होते थे वो बुरे होते थे, क्योंकि उन्होंने यहाँ तक प्रभु यीशु मसीह पर भी दोष लगाए, पर उनके सोच, मनोभाव और जो उद्देश्य जो थे वो पूरी तरह बुरे थे। And so when Jesus said, your righteousness must be more than the righteousness of the Pharisees, जब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारी जो धार्मिकता है वो शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से भी बढ़कर होनी चाहिए, the Pharisees gloried in we pay our tithes, फरीसी जी इस बात पर महिमा लेते थे कि हम अपने दशवा अच्छे से देते हैं, we keep the Sabbath. हम सब्त को रखते हैं। It was an external Jewish religion that they had. तो उनके पास एक बाहरी रूपी यहूदी धर्म था They kept all the externals of their religion. और उन्होंने अपने धर्म की जितनी भी बाहरी रूपी बातें हैं वो सारी उन्होंने अच्छे से पालन किया था उसका, And they thought they were good और वो सोचते थे कि वो अच्छे हैं, Jews. अच्छे यहूदी हैं। And today there are Christians who keep the externals of the Christian life. और आज ऐसे मसीही हैं जो कि अपने बाहरी रूपी जो जीवन है उसे पालते हैं। You know, go to never miss a Sunday. आप जानते हैं जैसे कि कोई भी रविवार वो चूकते नहीं है, छोड़ते नहीं है सभा में जाने से। Service. And regular in church service Sunday. हर रविवार को वो पक्का सभा में जाते हैं And upright in everything. Externally, everything is perfect. और बाहरी रूप से सारी चीजों में धार्मिक रहते हैं, बाहरी रूप से सब कुछ उनका एकदम सिद्ध रहता है। We can say they are good Pharisees. हम ऐसे कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे फरीसी हैं। What about their inner thoughts, पर उनके अंदरूनी विचारों का क्या, attitudes, उनके जो मनोभाव है उसका क्या, motives? I don't या उद्देश्यों का क्या, know. हम नहीं जानते। And Jesus said, unless your righteousness goes beyond the righteousness of the Pharisees, you cannot even enter God's kingdom. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता जो है फरीसियों की जो धार्मिकता है उससे बढ़कर नहीं है तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। And then if you were to ask, Lord, what do you mean by that? यदि आप प्रभु को जाकर पूछे कि प्रभु इससे आपका क्या मतलब है, Lord says, okay, I'll explain to you. तो प्रभु कहेंगे कि ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। And he went on in the remaining rest of the Sermon on the Mount to explain that. और उसके बाद बाकी के जो पहाड़ी उपदेश है उसमें प्रभु उसके बारे में समझाने लगे। He says, for example, ने कहा उदाहरण के तौर पे, the righteousness of the Pharisees, verse 21, was don't commit murder. और फरीसियों की धार्मिकता ये थी कि तुम हत्या ना करो। But your righteousness must be, verse 22, don't get angry. पर तुम्हारी धार्मिकता ये होनी चाहिए कि तुम्हें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। You see the difference? क्या आप इसमें अंतर देख सकते हैं? Old covenant is, thou shalt not murder. पुरानी वाचा जो है वो ये है कि तुम हत्या ना करना, New covenant is, thou shalt not get angry. पर नई वाचा है कि तुम गुस्सा ना करना। You see the 10 commandments in the new covenant? क्या आप नई वाचा में जो 10 आज्ञाएं हैं उसे देख पा रहे हैं? Everything outward, inward. जितने भी चीजें बाहरी रूपी थी अब यहाँ अंदरूनी हो गई है। Old covenant was, you shall not worship idols. पुरानी वाचा थी कि तुम मूर्तियों की पूजा ना करें। New covenant is, don't worship anyone other than Christ in your heart. पर नई वाचा ये है कि प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और की पूजा या आराधना ना करें। Don't worship money. पैसों की आराधना ना करें, Don't worship sex. या तो फिर लैंगिकता की आराधना ना करें।
Don't worship your house. Don't worship your car. Don't या तो फिर तुम्हारी कार या घर की आराधना ना करें, worship anything in your heart तुम्हारे हृदय में किसी भी चीज को रखकर उसकी पूजा ना करें, other than Christ Himself. प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी बात की नहीं। All inward. ये सब कुछ अंदरूनी रूपी है। Everything of those 10 commandments becomes inward. जितने भी वो 10 आज्ञाओं में दी गई बातें हैं, वो सब कुछ अंदरूनी हो जाती है। And Jesus is giving an example here. और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे उदाहरण दिए। Murder begins with anger in the heart. हत्या जो है, हृदय में जो गुस्सा आता है, उससे ही शुरू होता है। Man wants to kill somebody because he begins with anger and says, the Lord says, kill that anger. और कोई मनुष्य जो है किसी व्यक्ति की हत्या करना चाहता है क्योंकि उसकी शुरुआत जो है गुस्सा से ही होता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले जो तुम्हारे अंदर जो क्रोध आया है उसे मार दो। Don't just say, I didn't do it externally. ऐसे मत कहो कि मैंने इसे बाहरी रूप से तो किया नहीं है। You know what John the Baptist said? आप जानते हैं जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है उसने क्या कहा है? Jesus has come with an axe to the root of the tree. प्रभु यीशु मसीह जो है, जो पेड़ की जो जड़ है, उस पर कुल्हाड़ी लगाने आया है। In the Old Testament, God gave them a pair of scissors. पुराने नियम में परमेश्वर ने उन्हें जो है कैंची दी थी। You know what a pair of scissors can do? क्या आप जानते हैं कि कैंची क्या कर सकती है? When a bad fruit comes up in a tree, cut it off. जब कोई पेड़ पे बुरा फल उग जाता है तो उसे काट देता है वो। Another bad fruit comes in a tree, cut it off. और अगर दूसरा एक बुरा फल वापस से आया तो उसे भी काट दिया। And so, looks like a good tree, no bad fruit. तो वो जो पेड़ है वो अच्छे पेड़ के समान दिखता है बिना कोई बुरे फल के। Because as soon as it comes, it's cut off, cut off, क्योंकि जैसे ही वो बुरा फल आता है तो वैसे ही काट दिया जाता है। cut off. But it keeps on producing bad fruit. पर वो जो पेड़ है वो लगातार बुरे फल ही उत्पन्न करता रहता है। Some Christians, their lives are like that. और कुछ मसीहियों की जो जीवन है वो ऐसा ही होता है। They keep on sinning and they keep on going to Jesus and saying, Lord, forgive me. और वो लगातार पाप करते रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। And the Lord forgives them. You cut it off. और प्रभु उन्हें क्षमा कर देते हैं और वो काट दिया जाता है। But tomorrow they do the same thing again. पर कल वापस से वो वही काम को करते हैं Cut it off. और फिर से काट दिया जाता है, Cut it off. वापस से काट देते हैं। But John the Baptist said there's a better way. परंतु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि इससे भी अच्छा एक मार्ग है। Jesus has come to lay the axe to the root of the tree. प्रभु यीशु मसीह आए हैं ताकि वो जो पेड़ की जो जड़ है उस पर कुल्हाड़ी लगाएं। This tree that is producing bad fruit, ये जो पेड़ जो हमेशा ही लगातार बुरे फल उत्पन्न कर रहा है, which you have to keep snipping off with a pair of scissors, जिसे आपको एक कैंची से लगातार काटते रहने की जरूरत पड़ जाती है। the Lord says there's a better way. Let me lay the axe to the root of it. प्रभु कहते हैं कि इससे भी अच्छा एक मार्ग है कि मैं जो ये पेड़ है इसके जड़ पे ही कुल्हाड़ी लगाता हूँ। And once the tree is killed at the root, और जब एक बार वो जो पेड़ है वो जड़ से जो है मार दिया जाता है, it won't produce any bad fruit at all. के बाद वो कभी भी बुरा फल उत्पन्न करेगा ही नहीं, Ever. कभी भी नहीं करेगा। Solve the problem. समस्या का समाधान हो गया। That is why he tells us to be filled with the Holy Spirit. इसीलिए वो हमसे कहते हैं कि तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। What's the purpose of the Holy Spirit? पवित्र आत्मा का उद्देश्य क्या है? It's to bring us to that place where our inner life is straightened out. हमें उस जगह पहुंचाना है जहाँ पे हमारी जो अंदरूनी जीवन है वो सीधी हो जाए। And it's only a person who really wants to be pure in his thoughts and attitudes and motives और एक व्यक्ति जो कि सच में अपने सोच में, अपने मनोभाव में और अपने उद्देश्यों में साफ रहना चाहता हो, that will seek to be filled with the Holy Spirit. वही पवित्र आत्मा से भरे रहने की खोज में रहेगा। The person who just wants to be good in his external actions, he can practice yoga. जो व्यक्ति सिर्फ अपने बाहरी जो काम है उसी पर अच्छा होना चाहता हो तो वो योगा का अभ्यास कर सकता है। Yoga just teaches you to restrain yourself. योगा आपको सिखाता है कि कैसे अपने आप को रोके रखें। I remember a non-Christian मैं एक गैर मसीही भाई को स्मरण करता हूँ who accepted Christ and came to our church. जिन्होंने मसीह को अपनाया, उसके बाद वो हमारे कलीसिया में आ रहे थे। And when he heard me preaching against anger, और जब उन्होंने मुझे क्रोध के खिलाफ प्रचार करते हुए सुना, he said, "Oh,
I overcame anger as a Hindu उन्होंने कहा मैं तो जब हिंदू था तभी मैंने क्रोध के ऊपर जय पा लिया था, by doing yoga. योगा करके। Aha. I said, you mean a man can overcome anger without the power of Christ? तो मैंने कहा क्या कोई व्यक्ति मसीह के सामर्थ्य के बिना ही क्रोध के ऊपर जय पा सकता है? By doing yoga, I explained to him. सिर्फ योगा करके? तो मैंने उन्हें समझाया। I said, listen, मैंने कहा सुनिए, you overcame speaking angry words. आपने जो है गुस्से भरे शब्द बोलने के ऊपर जय पाई Say है, that. ये आप कहिए। Yeah, yoga taught you to close your mouth and grit your teeth and योगा ने आपको सिखाया कि अपने मुंह को कैसे बंद रखें, दांत को कैसे पीसे हुए रखें control your tongue. और अपने जुबान को कैसे नियंत्रण पे रखें। The anger was still in your heart. पर वो जो क्रोध था वो तो आपके हृदय में ही था। You can't say you overcame anger. आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने गुस्से के ऊपर जय पा ली है। You can say you prevented anger from coming out of your mouth. आप ये कह सकते हैं कि आपने उस क्रोध को अपने मुंह के द्वारा बाहर निकलने से रोक के रखा है। Like saying there were a lot of snakes in my house. ये ऐसा ही है जैसे कि कहना कि मेरे घर में बहुत सारे सांप हैं, I prevented them from coming out. पर मैंने उन्हें बाहर निकलने से रोके रखा है। That's good. अच्छी बात है ये। You didn't hurt anybody else, आपने किसी और को चोट नहीं पहुंचाई, but your heart is full of anger. पर आपका जो हृदय है वो गुस्से से भरा हुआ है। Jesus came to hit the root of the tree. प्रभु यीशु मसीह जो है उस पेड़ के जड़ को ही काटने के लिए आए हैं। Murder originates in anger. हत्या जो है उसकी शुरुआत क्रोध से होता है। He hit the root and got rid of it in the heart. प्रभु यीशु ने उस जड़ को ही काटा और उसको उस हृदय से ही निकाल दिया। And when anger has gone away from your heart और जब वो जो क्रोध है जो है वो आपके हृदय से ही दूर चला जाता है against people, लोगों के प्रति जो आपके लिए आपके अंदर होता है, then you know that Jesus has done a work. तब आप जान पाते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कोई काम को किया है। So it's very important to see that unless your righteousness exceeds तो ये देखना बहुत ही जरूरी बात है कि जब तक आपकी धार्मिकता जो है the righteousness of the Pharisees or the Hindu person who practices yoga, जो फरीसियों की धार्मिकता है या तो फिर जो हिंदू व्यक्ति जो कि योगा का अभ्यास करता है उसकी धार्मिकता से परे ना हो, unless your righteousness is more than theirs, जब तक आपकी धार्मिकता जो है उनसे बढ़कर ना हो, not going to enter God's kingdom. तो फिर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। How is it more than theirs that yours is inward, but they control themselves externally? उनसे बढ़कर आपकी धार्मिकता कैसे हो सकती है, क्योंकि आपकी जो धार्मिकता है वो अंदरूनी है परंतु उनका जो है वो बाहरी रूप से नियंत्रित करना होता है सिर्फ। For example, a person who's disciplined himself to control his tongue, उदाहरण के तौर पे ले लीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने आप को अनुशासित किया है कि वे अपने जुबान को नियंत्रण में रखें that he doesn't say anything wrong or bad or evil, ताकि वो कोई बुरा या गंदा या कोई भी ऐसा गलत शब्द ना कहें, but his heart is full of evil. पर उसका जो हृदय है वो बुराई से भरा हुआ रहता है। You can't say that guy is a Christian. आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो एक मसीही है। He's a guy who's practiced yoga, वो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने योगा का अभ्यास किया है, Christian yoga, मसीही योगा का, controlling his tongue. उसके जुबान पर नियंत्रण रखने का, But his heart and thoughts are just as bad as anybody else's. पर उसका हृदय और जो सोच है उतना ही बुरा है जैसे कि किसी और का हो सकता है। There's a great verse in 1 Samuel 16 verse 7. I want you एक बहुत बढ़िया वचन है पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय में। to remember it all your life. ये वचन को आप अपने जीवन भर याद रखिए। 1 Samuel chapter 16 and verse 7. पहला शमूएल 16वां अध्याय उसका 7वां वचन। It'll be a great help in your life if you remember it. यदि आप इस वचन को याद रखते हैं तो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी सहायता होगी ये। It's in the latter part of that verse, towards the end of the verse. तो उस वचन के आखिरी भाग में है ये। 1 Samuel 16 verse 7, the last part. पहला शमूएल 16वां अध्याय 7वें वचन के आखिरी भाग में। God does not see as man sees. यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। Very important sentence. बहुत ही महत्वपूर्ण एक वाक्य। God does not see you as human beings see you. परमेश्वर आपको वैसे नहीं देखते हैं जैसे कि मनुष्य आपकी तरफ देखते हैं, Because human beings only see you on the outside.
क्योंकि मनुष्य तो जो है वो आपको सिर्फ बाहर से ही देखते हैं। They hear you on the outside, वे आपको बाहर से सुनते हैं, but God looks at the heart. पर परमेश्वर जो है वो मन को देखता है। Very important verse to always remember. बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जो कि हमेशा याद रख सकते हैं।